इस वीडियो में हम रिपोर्ट सेक्शन के बारे में बताते हैं। तो जो लेबॉर्ट्री है उसकी तरफ जाने से पहले हमें एक यूज़र चाहिए होगा जो लेबॉर्ट्री के सारे जो राइट्स है उसे अवेलेबल हो। तो इसके लिए हम एडमिन सेक्शन में जाते हैं और एडमिन का पासवर्ड जो है वो एंटर कर देते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे लैब का कोई यूज़र नहीं है तो हम यहाँ लैब यूज़र डाल देते हैं, नाम से भी डाल देते हैं और लैब के नाम से भी डाल सकते हैं। जैसे ये जो बंदा है ये लेबॉर्ट्री को अटेंड करेगा। अब ये हसन हमने लेबॉर्ट्री के लिए ऐड कर दिया है, इसको राइट्स देते हैं। यहाँ पे आके हसन को उठाते हैं और बाकी तो ज़रूरी नहीं, लेकिन लैब के जो राइट्स हैं वो इसे मिलनी चाहिए। अब ये एडमिन पे डिपेंड करता है कि वो इसे डिस्काउंट अलाउ कर देता है या नहीं कर देता, कि वो पेशेंट के साथ किसी टेस्ट में डिस्काउंट करना हो सकता है या नहीं। तो जो जो चीज़ें उसे चाहिए होती है और वो कर सकता है, तो वो राइट्स उसे मिलनी चाहिए। हसन का जो UID है वो 7 है, तो इसलिए यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। यहाँ पे हसन का नाम लिखेंगे और नीचे इसका जो पासवर्ड है वो लिखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ लेबॉर्ट्री के जो राइट्स है उसे मिले हैं, तो वो लेबॉर्ट्री ही कर सकता है। सबसे पहले हम टेस्ट एंट्री में आते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट जो है हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। किसी पेशेंट के आगे हम यहाँ पे रिपोर्ट्स एंटर कर देते हैं। लैब रिपोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टाइप जो है वो मिक्स, सिंगल पेज, मल्टी पेज और लॉन्ग रिजल्ट्स, ये 4 किस्म के रिपोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले इनको समझना चाहिए। मिक्स जो होते हैं वो सारे एक ही पेज में प्रिंट होंगे। जितने भी मिक्स रिपोर्ट हैं, हम किसी भी एक मिक्स रिपोर्ट को क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रिपोर्ट क्लिक कर देते हैं, तो ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं ये मिक्स रिपोर्ट हैं, एक ही पेज पे निकलेंगे। इसके बाद है सिंगल पेज रिपोर्ट। ये ऐसे रिपोर्ट हैं जो कि एक ही पेज पे एक रिपोर्ट प्रिंट होगा, दूसरा इसके साथ नहीं आएगा। जैसे यूरिन आ रही है, ये एक पूरे का पूरा एक अलग से रिपोर्ट है, इसके साथ कोई और रिपोर्ट पेज पे प्रिंट नहीं होगा। और तीसरी टाइप ऐसे मल्टी सिंगल रिपोर्ट्स, जैसे यूरिन आ रही है के मुख्तलिफ सेक्शन हैं, माइक्रोस्कोपिक और फिज़िकल, इस तरह की जो सेक्शंस हैं ये अगर अलग अलग रिपोर्ट की शक्ल में हो तो ये मल्टी सिंगल रिपोर्ट्स हैं और ये एक से ज़्यादा भी एक पेज पे प्रिंट हो सकते हैं। जैसे ये रिपोर्ट है, ये उसी फॉर्मेट में है लेकिन इसका सिर्फ एक ही सेक्शन है, तो इसके साथ नीचे दूसरे रिपोर्ट्स भी इसी फॉर्मेट के प्रिंट हो सकते हैं। और चौथी रिपोर्ट जो है लॉन्ग रिजल्ट्स वाली डिस्क्रिप्टिव हैं। अगर हमें रिज़ल्ट में बहुत सारा कुछ लिखना होता है और पूरा एक रिपोर्ट लिखना होता है, पूरे एक पैराग्राफ लिखनी होती है, तो हम इस रिपोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी लिखाई हम करेंगे एक ही रिपोर्ट एक ही पेज पे आएगी और ये एक डिस्क्रिप्टिव रिज़ल्ट होगा।
तो टेस्ट एंट्री के लिए जब हम जाते हैं, यहाँ पे सिंगल पेज रिपोर्ट्स होते हैं जो कि यूरिन आरई या मल्टी सिंगल पेज होते हैं, जैसे सीबीसीओ वगैरह होते हैं, यहाँ पे इंटर होते हैं। और जो सिंगल लाइन रिपोर्ट होते हैं या लॉन्ग रिजल्ट्स वाले होते हैं, यहाँ पे इस पेज में एंटर होते हैं। ये टेस्ट लिस्ट है। अगर हम किसी भी टेस्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो मुतल्लिका पेज पे चला जाएगा और इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। हेडिंग क्या चीज़ है? हेडिंग हम यहाँ से सेव कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ हेडिंग्स हैं और हेडिंग में किसी एक रिपोर्ट को डालना कैसे होता है कि कौन सा रिपोर्ट किस हेडिंग के नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग सेलेक्ट कर देते हैं और ये सारे रिपोर्ट्स हैं। इसमें किसी भी रिपोर्ट को सर्च करेंगे यहाँ से, जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम अगर किसी दूसरे हेडिंग के नीचे है तो हम इसको इस हेडिंग में किस तरह ला सकते हैं, इसको डबल क्लिक कर सकते हैं या यहाँ से प्लस कर सकते हैं। तो ये कैल्शियम यहाँ पे आ गया है, इस रिपोर्ट के नीचे, इस हेडिंग के नीचे आ गया है। अब ये हेडिंग कहाँ पे प्रिंट होगा? जैसे हम ये रिपोर्ट प्रिंट कर देते हैं तो यहाँ पे इसकी ये हेमाटोलॉजी, सेरोलॉजी, ये सारी जो हेडिंग्स हैं ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर किसी एक टेस्ट को हमने सेव करना है इस फॉर्मेट में, जैसे यूरिन आरई के फॉर्मेट है, उसी स्टाइल के एक रिपोर्ट हमने बनानी है, तो सबसे पहले हम इसकी एक कोड लिख लेते हैं। कोई भी कोड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका नाम है, जैसे यहाँ पे यूरिन आरई आ सकता है, हमने इसे एक फ़र्ज़ी नाम दिया हुआ है यहाँ पे और इसकी कीमत हमने यहाँ पे लगाई है। सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे। ये हेडिंग अगर देना चाहते हैं तो भी हम दे सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको सेव कर दिया है। फिर यहाँ पे आके हेडिंग लिख लेते हैं, जैसे फिज़िकल, हमने यहाँ पे लिखा और इसे एंटर कर दिया और फिर डाउन एरो से हम नीचे आ गए। अभी इसकी हेडिंग बनी है। अब इस हेडिंग में हम डिटेल्स किस तरह डालेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। जो भी डिस्क्रिप्शन हम एंटर कर देते हैं, ये इसकी यूनिट है। ये इसकी इनिशियल रिज़ल्ट हैं कि इसके आगे पहले से क्या लिखा हुआ आएगा और ये इसकी रेंज है। कोई भी हम रेंज इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रेंज हम मज़ीद कुछ एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं तो ये इस शक्ल में आ जाती है। अगर इसमें हम मज़ीद लिख सकते हैं, इसे निकलेंगे तो ये खुद ब खुद से हो जाएगा। इसी तरह एक और जो डिस्क्रिप्शन है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे फिज़िकल के लिए डिस्क्रिप्शन है और केमिकल के लिए हम डालने के लिए यहाँ दोबारा इसको केमिकल में आके इसको सेव करेंगे।
इसी तरह माइक्रोस्कोपी के लिए ये यहाँ पे अलग से डिस्क्रिप्शन बनेंगे। एंटर करें और एरो की के ज़रिए नीचे आ जाए तो ये बहुत सारे इसमें आ सकते हैं। आप किसी एक को क्लिक करेंगे तो ये, और दोबारा इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ लिखा और ये खुद बहुत सेव हो गया है। इसी तरह अगर इसका दूसरा जो फॉर्मेट है जो इसके एक सेक्शन के बराबर होता है, जैसे हम सिर्फ फिज़िकल वाले सेक्शन को लिखते हैं तो उसके लिए हम दूसरी बी टाइप को इस्तेमाल कर देते हैं। और सिंगल लाइन पेज जो है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कोड लिखना होता है अपनी मर्ज़ी का। टेस्ट नेम जो भी है, प्राइस लिखना है, इनिशियल रिज़ल्ट के वो स्टार्ट में क्या रिज़ल्ट इसके आगे प्रिंट हो जब तक हम इसे चेंज ना करें। ये टेस्ट हमने सेव कर दिए हैं, ये चीज़ इसकी डिटेल्स में है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये इसी पेज पे चला जाएगा। ये जो है टेस्ट प्रिंट ऑर्डर इसलिए है कि अगर मिक्स टेस्ट हैं तो कौन सा जो है वो सबसे ऊपर आएगा प्रिंट पे और कौन सा नीचे आएगा, तो इससे हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये इसकी रिपोर्टिंग सेक्शन है। जब भी किसी मरीज़ के लिए टेस्ट रिकमेंड हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसको हम इसके रिज़ल्ट्स लिख सकते हैं। हम इसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ये लाइन आ जाती है यूरिन RE कलर, तो कलर वाली सेक्शन यहाँ पे आ जाती है और इसके आगे ये रिज़ल्ट आ जाता है। इस रिज़ल्ट को हम यहाँ लिख सकते हैं। कंट्रोल एस के साथ हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही हम इसको सेव कर देते हैं तो ये दूसरी लाइन पे आ जाती है। इसके लिए जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ये लोड हो जाती है और इसके रिज़ल्ट जो इनिशियल रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आ जाती है। इसको सेव करने के बाद तीसरी लाइन पे आ जाएगी कंट्रोल एस। अगर हम किसी में चेंज नहीं करना चाहते सिर्फ तो कंट्रोल एस का दबा देते हैं। अगर किसी को सेव करना चाहते हैं तो लिख के सेव कर देते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि ये कोई स्पेसिफिक लाइन जो है वो प्रिंट में बिल्कुल ना आए तो इसके रिज़ल्ट को हम बिल्कुल ख़त्म करके सेव कर देते हैं। जब इसके आगे कोई रिज़ल्ट ना हो तो वो प्रिंट नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे PRTY लिखी हुई है, अगर इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं तो इन बन जाता है, तो इसका मतलब है कि नॉट प्रिंट, ये प्रिंट नहीं होगा। अगर हम इसको दोबारा डबल क्लिक करते हैं तो ये वाई बन जाता है, ये मतलब येस होता है कि ये प्रिंट होगा। तो किसी भी लाइन को हम प्रिंट में अगर नहीं लाना चाहते तो इसको हम डबल क्लिक करके नो कर देते हैं तो ये प्रिंट में नहीं निकलेगा। इसको हम यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। और अगर हम रिपोर्ट के आखिर में कोई रिमार्क्स देना चाहते हैं एक लाइन की सूरत में तो हम यहाँ इसको लिख के सेव कर देते हैं तो ये लाइन की सूरत में वहाँ पे प्रिंट होगा। अगर इस दौरान पेशेंट के आगे कोई और टेस्ट सेव हो जाती है रिसेप्शन सेक्शन से तो ये यहाँ पे ये ब्लिंकिंग कर रहा होता है, यहाँ पे इसको हम क्लिक कर देते हैं। अगर कोई नया टेस्ट आ गया है तो यहाँ पे ये शो होगा और इसको हम डबल क्लिक करके
स्क्रीन पे ला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से मरीज़ों के आगे टेस्ट लिखे हुए हैं, तो इसको हम यहाँ पे लोड कर सकते हैं और इस पे यहाँ से भी हम लैब नंबर इंटर करके लोड कर सकते हैं। तो इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद रिपोर्ट पे जाते हैं और रिपोर्ट की सेक्शन वही रिपोर्टिंग सेक्शन है जो हमने अभी इस्तेमाल की कि मिक्स रिपोर्ट जो है वो सारे एक साथ लिखेंगे। रिपोर्ट्स कौन से होंगे, एक लॉन्ग रिजल्ट्स होगा, दूसरा मिक्स होगा, तीसरा मल्टी सिंगल होगा और चौथा जो है मल्टी पेज होगा। तो इन रिपोर्ट्स के लिए आपको 4 पेज चाहिए, तो 4 पेज पे प्रिंट होगा। पहले हम किसी एक रिपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये मिक्स जो है सारे एक साथ निकल आएंगे, ये प्रिंट होंगे। फिर इसके बाद सिंगल पेज जो है वो क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट बन जाएगी और यहाँ से हम इसको प्रिंटर जो भी प्रिंटर हमारा है उसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। सिंगल पेज हमने कर दिया, मिक्स कर दिया, तो अगर हमने ये वाला मिक्स प्रिंट कर दिया तो इन दोनों मिक्स को फिर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम पहले वाले मिक्स के साथ प्रिंट हो चुके होंगे। फिर मल्टी सिंगल ये हम प्रिंट करेंगे, इसके बाद लॉन्ग रिजल्ट्स वाले प्रिंट करेंगे।